सहज योग और आत्मज्ञान में क्या फर्क है? तो सहज योग एक ध्यान विधि है, चाहे वो सहज ध्यान हो, सहज योग हो, किसी भी प्रकार का ध्यान विधि हो। और आत्मज्ञान एक अनुभव है, एक एहसास है, एक होश का संकेत है। तो सहज विधि या सरल विधि या सहज योग या सहज ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान हो सकता है और होता है। जिसने विधियों को अपनाया उसको आत्मज्ञान होगा। सहज योग, सहज ध्यान एक ऐसा विधि है जिसमें किसी भी प्रकार का चीख चिल्लाहट, ऊट-पटांग की क्रिया नहीं होता है। यह अपने सत्य का एहसास, उस सत्य का अनुभव, उस सत्य का बोध का विधि है। और इस विधि से चलने वाले साधक एक सरलता के साथ, एक सहजता के साथ, एक अनुभव के साथ, एक प्रैक्टिकली अनुभव के साथ उस सत्य का एहसास करते हैं, उस सत्य का बोध करते हैं। इस सरल ध्यान से या सहज योग से किसी भी प्रकार का स्थूल क्रिया नहीं होता है। बहुत ऐसे संतों ने इसी विधि का प्रयोग किया। संत कबीरदास जी अपने पूरे जीवन में सहज ध्यान या सहज योग का वर्णन किया या लोगों को संदेश दिया, लोगों को सिखाया, लोगों को बताया। यह वही मार्ग है, यह वही विधि है जिसे चलने पर आत्मज्ञान या खुद का एहसास या परम का एहसास या अपने जीवन का लक्ष्य या अपने जीवन का उद्देश्य एहसास होता है, बोध होता है। और हर व्यक्ति को उस सरलता के साथ, उस सहजता के साथ अपने जीवन को समझने की जरूरत है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन को समझने की जरूरत है। अगर मानव का जन्म मिला है तो खुद का एहसास, खुद को समझने के लिए मिला है। इस विधि पर चलने की आवश्यकता है। इस विधि पर चल करके एहसास करने की आवश्यकता है। जिसने चला उसने अपने जीवन में अनुभव किया। जिसने चला अपने जीवन में, उसके जीवन में ठहराव आया, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो भी चलेगा, जो भी एहसास करेगा, जो भी अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव करेगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा ठहराव होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और उसका जीवन एक संत का जीवन होगा। आप भी संत कबीर ऐसे बन सकते हैं, आप भी बुद्ध भगवान ऐसे बन सकते हैं, आप भी गुरु नानक ऐसे बन सकते हैं, आप भी महात्मा बुद्ध ऐसे बन सकते हैं। लेकिन आपको भी उन्हीं महापुरुषों ऐसा अपने जीवन में खोज, अपने जीवन में एहसास करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति उन संतों ऐसा बन सकता है, उन संतों ऐसा अपने जीवन में चल सकता है, उन संतों ऐसा अनुभव कर सकता है। लेकिन अब आपको अपने जीवन में ठहरना पड़ेगा, विधियों पर चलना पड़ेगा, तभी आपको एहसास होगा, तभी आप उस सत्य का एहसास कर पाएंगे। और हर व्यक्ति अपने जीवन में संतों ऐसा संत बन सकता है।
संतों ऐसा अनुभव कर सकता है। लेकिन यह याद रहे कि संतों के वाणी को पढ़ करके या संतों के जो किताब में भी लिखा हुआ है उस वाणी को पढ़ करके आप संत नहीं बन सकते हैं। आप केवल ज्ञानी बन सकते हैं, आपके पास ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आपको अपने जीवन में उनकी ऐसा खोज होनी चाहिए और अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव करना पड़ेगा, अपने जीवन में एहसास करना पड़ेगा, तब आप उनके ऐसा बन सकते हैं, तब आप संत बन सकते हैं। किताबों को पढ़ पढ़ करके आप संत नहीं बन सकते हैं, लेकिन संत ऐसा एहसास हो जाने के बाद आप एक नहीं हजारों बुक लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति जीवित है तो उससे निम्न प्रकार के फोटो लिया जा सकता है, उसका तस्वीर निम्न प्रकार का लिया जा सकता है, लेकिन निम्न प्रकार का फोटो मिला करके एक व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है, एक जीवित व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है। वैसा ही संतों के बुक को, संतों के वाणी पर, उसके वाणियों पर एहसास या बोध होने पर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से तभी परिवर्तन होगा जब आप अपने जीवन में खुद का अनुभव करेंगे तब। कहने का मतलब कि संतों के वाणी को पढ़ करके आप ज्ञानी बन सकते हैं, आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव नहीं होगा। प्रैक्टिकली अनुभव के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता के साथ, सहजता के साथ अपने जीवन को समझना पड़ेगा। जैसे वह संतों ने अपने जीवन को समझा, खुद का एहसास किया, परम का बोध किया, वैसा ही आपको भी समझने की जरूरत है। तो इतना ही शब्दों के साथ आप लोगों के हृदय से आभार। साहेब बंदगी।